Good morning, student. This is your SST video class, and I am your SST teacher Deepa. Today we will start a new chapter, chapter number 4, the Northern Mountains and Northern Plains. The chapter start from here, the Northern Mountains. The Northern Mountains stretch across the northern boundary of India. जो Northern Mountains हैं आपके Northern boundary of India तक फैले हुए हैं, जैसे कि आप मैप में देख पा रहे हैं. ठीक है, मैप में जो ऊपर ब्राउन पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो है नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं. ठीक है, और उससे नीचे का जो ग्रीन पार्ट है, दैट इज़ कॉल्ड नॉर्दर्न प्लेन्स. दे कंसिस्ट ऑफ हिमालयज़ एंड द कराकोरम रेंजेस. ये नॉर्दर्न माउंटेन्स जो हैं आपके हिमालयज़ और कराकोरम रेंजेस से मिलकर बने हैं. द हिमालय स्ट्रेच फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन नॉर्थ टू अरुणाचल प्रदेश इन ईस्ट. हिमालयज़ जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर नॉर्थ से लेकर अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट तक फैला हुआ है. द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट इज़ अबाउट 2400 किलोमीटर. और इसकी जो लंबाई है आपकी नॉर्दर्न माउंटेन्स की जम्मू एंड कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक की 2400 किलोमीटर तक की है. ठीक है, द विड्थ वेरीज फ्रॉम 500 किलोमीटर इन कश्मीर. और इसकी चौड़ाई कश्मीर में जो है 500 किलोमीटर और नॉर्थ ईस्ट में इसकी जो चौड़ाई है वो 200 किलोमीटर्स तक है. आफ्टर अरुणाचल प्रदेश के बाद इट बैंड साउथवर्ड. इसका जो झुकाव है आपका नॉर्दर्न माउंटेन्स का साउथवर्ड की तरफ है. ठीक है, एंड स्ट्रेच टिल द स्टेट ऑफ मिज़ोरम. और कहाँ तक फैला हुआ है आपका स्टेट मिज़ोरम तक ये फैला हुआ है. आगे है द इंडियन स्टेट दैट आर अ पार्ट ऑफ अ हिमालयज रीजन आर जम्मू एंड कश्मीर. भारतीय जो स्टेट इसमें कौन कौन सी स्टेट आपकी आ जाती है हिमालयन रीजन में? जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर बेटा पहले स्टेट थी हमारी, लेकिन अब जो है ये यूनियन टेरिटरी बन गई है, तो इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे बीच में. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड पार्ट्स ऑफ मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड मणिपुर, ये सभी स्टेट्स जो हैं हिमालयन रीजन में आती हैं. द हिल रेंजेस इन द नॉर्थ ईस्ट आर नॉट वेरी हाई बट कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट. और जो हिल रेंजेस हैं आपकी नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो ज़्यादा ऊंची नहीं है, लेकिन जो है थिक फॉरेस्ट घने जंगलों से कवर्ड हैं. दिस इंक्लूड द गारो, खासी, जैंथिया, नागा एंड मिज़ो हिल्स. इसमें ये सभी हिल्स आ जाती हैं, गारो, खासी, जैंथिया, नागा एंड मिज़ो. द हिमालयज आर डिवाइडेड इंटू 3 पैरेलल रोज ऑफ माउंटेन्स और हिल कॉल्ड रेंजेस. जो हिमालयज़ हैं इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसे हम रेंजेस भी बोलते हैं. और ये पैरेलल रो में अरेंज हैं आपके माउंटेन्स. पैरेलल मतलब एक दूसरे के पैरेलल हैं ये, जैसे कि पैरेलल लाइंस होती हैं आपस में, दो आमने सामने लाइंस होती हैं जिसके बिटवीन जो है इक्वल गैप होता है, और ये जो लाइंस हैं आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती. इसी तरीके से पैरेलल्स भी एक ही रो में पैरेलल की तरह ये जो है अरेंज है माउंटेन. और इनको रेंजेस, इनकी हिल्स को रेंजेस कहा जाता है. ठीक है, और कौन सी रेंजेस हैं ये? 3 रेंजेस में डिवाइड किया गया है हिमालयस को. हिमाद्री, जिसे हम ग्रेटर हिमालयस कहते हैं, डेट आर क्लोज टू द इंडो चाइनीज़ बॉर्डर. और ये इंडो चाइनीज़ बॉर्डर के बहुत ही क्लोज मीन्स पास में है. हिमाचल सेकेंड रेंज है इसकी, जिसे हम मिडल और लेसर हिमालयस भी कहते हैं. एंड शिवालिक, द लोअर हिमालयस. ठीक है, दैट इज़ थर्ड रेंज ऑफ द हिमालयस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट द ग्रेटर हिमालयस मीन्स हिमाद्री रेंज. इट इज़ द हाइएस्ट ऑफ द 3 हिमालयन रेंज. ये जो है 3 हिमालयन रेंज की सबसे हाईएस्ट रेंज है आपकी. इट एवरेज हाइट इज़ ओवर 6000 मीटर. इसकी जो एवरेज हाइट है 6000 मीटर तक की है. द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज़ लोकेटेड हेयर. जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है आपका माउंट एवरेस्ट, वो भी इसी रीजन में लोकेटेड है. मीन्स ये कहाँ पड़ता है आपका? ये इंडिया में नहीं पड़ता, ये नेपाल में पड़ता है. और इसकी एक्चुअल हाइट है 8848 मीटर. ओके. Other important peaks are Naga Parbat, Mount Annapurna and Mount Kanchenjunga is located here. इसके अलावा कुछ important peaks और भी हैं यहाँ पे, नागा पर्वत, माउंट अन्नपूर्णा एंड माउंट कंचनजंगा. These mountains are always covered with snow. ये सभी mountains जो है हमेशा बर्फ़ से ढके हुए रहते हैं. Over the years snow has been collecting on these mountains to form thick sheet of ice and snow known as glaciers. काफ़ी सालों से जो इस पर स्नो इकट्ठी होती जा रही है माउंटेन्स पे, वो क्या करती है? थिक शीट ऑफ आइस मीन्स एक मोटी परत बना देती है बर्फ़ की इस माउंटेन्स के ऊपर, जिसे हम ग्लेशियर्स कहते हैं. ठीक है, व्हेन दीज ग्लेशियर्स रीच वार्म रीजन दे मेल्ट एंड फॉर्म रिवर्स. और जब ये ग्लेशियर्स जो है वार्म रीजन्स यानी कि गर्म क्षेत्रों में पहुँचते हैं और ये मेल्ट होकर रिवर्स फॉर्म करते हैं. कौन? ग्लेशियर्स. Important rivers such as गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र हैव देयर ओरिजिन इन दिस ग्लेशियर्स. आपकी गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जो है इसी ग्लेशियर से ओरिजिन हुई है. रेनफॉल इज़ अ वेरी हैवी इन दिस रीजन. इस क्षेत्र में जो रेनफॉल है बहुत ही हैवी रहती है. दिस इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड हेयर थ्रू आउट द ईयर. और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है यहाँ पे. एंड देयरफॉर वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पीपल एंड एनिमल्स टू लिव.
और यहाँ पे जो है लोग और एनिमल्स नहीं रह पाते हैं। नो कल्टिवेशन इज़ पॉसिबल इन दिस माउंटेनियस रीजन। इस माउंटेनियस रीजन में कल्टिवेशन यानी कि खेती बाड़ी पॉसिबल नहीं है, और इसलिए यहाँ पे लोग और एनिमल्स भी सर्वाइव नहीं कर पाते ड्यू टू वेरी हैवी रेनफॉल एंड कोल्ड। ठीक है, यहाँ का जो क्लाइमेट है वेरी ही कोल्ड है, इसलिए यहाँ पे जो है कल्टीवेशन नहीं पॉसिबल नहीं है, और पीपल और एनिमल यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। नेक्स्ट रेंज है आपकी हिमालयाज़ की, द मिडल हिमालयाज़। ठीक है, इसको हम हिमाचल भी कहते हैं। अच्छा, ऊपर देखिए पिक में आपको कंचनजंगा माउंटेन की पिक भी दी हुई है। ठीक है, लुक एट दिस। चलिए लेट्स स्टार्ट। दिस रेंज लाई बिलो द ग्रेटर हिमालयाज़। जो आपके हिमाचल रेंज है, मिडल हिमालयाज़ कहा गया है इसको, ये ग्रेटर हिमालय से बिलो है, यानी कि इसकी हाइट ग्रेटर हिमालयाज़ के माउंटेन से बिलो रहती है, कम है उसकी हाइट। इट इज़ बिटवीन द हिमाद्री एंड शिवालिक रेंज, और ये आपकी हिमाद्री और शिवालिक रेंज की बिटवीन पड़ता है ये मिडल हिमालयाज़। ठीक है, द माउंटेन आर नॉट सो हाई एंड एक्सपीरियंस स्नोफॉल इन विंटर। यहाँ के माउंटेन जो है इतने हाई नहीं है जितने कि आपके ग्रेटर हिमालयाज़ हैं। ठीक है, और यहाँ पे विंटर में जो है स्नोफॉल रहता है, जबकि समर में जो क्लाइमेट है प्लेजेंट रहता है। सम ब्यूटीफुल वैलीज सच एज वैलीज ऑफ कश्मीर, कुल्लू, कांगड़ा आर लोकेटेड हेयर। कुछ ब्यूटीफुल वैलीज़ भी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, जैसे कि कश्मीर, कुल्लू और कांगड़ा की। इंपॉर्टेंट हिल स्टेशंस भी यहाँ पे हैं, शिमला, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग, अल्मोड़ा एक्सेट्रा। ठीक है, अ माउंटेन पास इज़ अ रूट थ्रू अ माउंटेन रेंज। यहाँ पे माउंटेन पास भी देखने को मिलते हैं। रोहतांग पास जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, बहुत ही फेमस है यहाँ का। माउंटेन पास क्या होता है? माउंटेन पास यानी कि दो पहाड़ियों के बीच का गैप होता है, जो आने जाने के रास्ते के रूप में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि दो पहाड़ियों के बीच का गैप होता है, जिसे आने जाने के लिए यूज़ किया जाता है माउंटेन्स रीजन्स में। तो रोहतांग पास जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है वो वेरी फेमस पास है यहाँ का। द मिडल हिमालयाज आर कवर्ड विथ थिक वेजिटेशन ऑफ पाइन, ओक, फर एंड डिओडर, टी प्लांटेशंस एंड ऑर्चर्ड ऑफ एप्पल्स एंड पीचेस। जो मिडल हिमालयाज है यानी कि हिमाचल जो है वो थिक वेजिटेशन यानी कि बहुत ही घने वेजिटेशन से कवर्ड है। कौन कौन से ट्री यहाँ पे आपको पाए जाते हैं? जैसे कि पाइन, ओक, फर, डिओडर, टी प्लांटेशन, और आपको यहाँ पे एप्पल्स और पीचेस के बगीचे भी मिलते हैं। ओके, द क्लाइमेट इज़ सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, और यहाँ का क्लाइमेट जो है कल्टीवेशन के लिए सुटेबल है। नेक्स्ट और लास्ट रेंज जो आपकी है, थर्ड रेंज है हिमालयाज़ की, वो है शिवालिक। ठीक है, जिसे हम लोअर हिमालयाज़ भी कहते हैं। ऊपर पिक में आपको रोहतांग पास दिखा रखा है। ठीक है, द साउदर्न मोस्ट एंड द लोवेस्ट रेंज ऑफ माउंटेन आर द शिवालिक्स। आपके जो शिवालिक्स हिल्स हैं ये आपके साउदर्न मोस्ट में पड़ती हैं। दे आर मेड अप ऑफ हिल्स रादर दैन माउंटेन्स। ये मोस्टली जो है हिल्स से, पहाड़ियों से बनी हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों इसमें ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं, और ये दोनों हिमालयस से सबसे, इसकी जो हाइट है सबसे कम रहती है। ग्रेटर हिमालयस और मिडल हिमालयस से हाइट में बहुत कम होते हैं ये, इसलिए ये जो है पहाड़ियों से मिलकर बना है एक तरीके से आपका शिवालिक हिल्स। द माउंटेन स्लोप्स आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट विच आर होम टू अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। यहाँ के जो माउंटेन स्लोप्स हैं वो थिक फॉरेस्ट से कवर्ड हैं, यानी कि घने जंगलों से कवर्ड हैं, और यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स की भी बहुत बड़ी वैरायटी है यहाँ पे। एक तरीके से होम कह सकते हैं हम आपको, जो वाइल्ड एनिमल्स का होम कह सकते हैं इस रीजन को हम। ठीक है, क्लाइमेट इज सुटेबल फॉर पीपल टू लिव, देयर फॉर मैनी लिव इन स्मॉल विलेजेस ऑन दिस माउंटेन। यहाँ का जो क्लाइमेट है लोगों के रहने के लिए सुटेबल है। बहुत से लोग यहाँ पे गाँव में रहते हैं। ठीक है, माउंटेन पे। फ्रूट्स सच एज चेरीज, प्लम एंड एप्रिकॉट आर ग्रोन। यहाँ पे कुछ फ्रूट्स जैसे कि चेरीज, प्लम और एप्रिकॉट जो है उगाए जाते हैं। राइस, पोटैटोज एंड मेज इज आल्सो ग्रोन इन टेरेस फार्म of the lower Himalaya range and the Terai foothill of Himalayas which are flat and the marshy area। राइस, पोटैटोज़ और मेज़ जो है, ठीक है, टेरेस फार्म पे हिमालयस की उगाए जाते हैं ये, या फिर तेराई पे एक जगह है हिमालयस की फुटहिल जिसको कहा जाता है। ये एक तरीके का फ्लैट एरिया होता है या मार्शी एरिया। मार्शी मीन्स दलदला टाइप का वेटी एरिया होता है, जिसपे यहाँ आपकी राइस, पोटैटोज़ और मेज़ की खेती बाड़ी की जाती है। रेयरिंग ऑफ कैटल इज़ आल्सो कॉमन हेयर। रेयरिंग ऑफ कैटल मीन्स पशुपालन यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, गार्गो, जैंतिया, खासी, मिज़ो हिल्स आर पार्ट ऑफ द लोअर हिमालयस रेंज। जैसे कि पहले भी आपको बताया कि यहाँ की जो इम्पोर्टेंट हिल्स है आपकी हिल्स गारो, जैंतिया, खासी, मिज़ो हिल्स वेरी इंपॉर्टेंट हिल्स है यहाँ की। ठीक है,
आगे है कुछ इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयाज़। हिमालयाज़ जो हैं हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंस हैं, क्यों प्रमुख हैं ये हमारे लिए, ठीक है, इसकी बात करते हैं अब हम आगे। द नॉर्दर्न माउंटेन्स आर द इमेंस सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। द रीजन्स आर, नॉर्दर्न माउंटेन्स जो है हमारे इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। जैसे कि कुछ रीजंस हैं इसके। नंबर 1 है, दे एक्ट एज अ नेचुरल बाउंड्री। जो हिमालयज़ है वो नेचुरल बाउंड्री का वर्क करते हैं। जैसे कि पिक में मैंने आपको पहले दिखाया कि ये इंडिया और चाइना के बिटवीन पड़ते हैं आपके नॉर्दर्न माउंटेन्स, एक तरीके की नेचुरल बाउंड्री क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिससे कि फॉरेन अटैक पॉसिबल नहीं हो पाता है। दे डू नॉट अलाउ द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू एंटर इंडिया। और नॉर्दर्न माउंटेन्स जो हैं हमें जो सेंट्रल एशिया से आने वाली ठंडी जो हवाएं होती हैं, कोल्ड विंड, उससे हमें बचाता है। वो जो है ऊँचे ऊँचे जो पहाड़ है वो उनको रोकता है कोल्ड विंड्स को आने में हमारे इंडिया में, ठीक है। दे एक्ट एज अ बैरियर एंड प्रिवेंट द रेन बियरिंग विंड्स फ्रॉम लिविंग इंडिया। और एक तरीके से जो ये नॉर्दर्न माउंटेन्स है आपका बैरियर की तरह भी वर्क करते हैं। जो हमारी रेन बियरिंग विंड्स होती हैं वो इंडिया से बाहर नहीं जा सकती आपकी ड्यू टू नॉर्दर्न माउंटेन्स, बिकॉज नॉर्दर्न माउंटेन से अगर वो विंड्स टकराती हैं तो वापस इंडिया में ही वापस आती है, जिस वजह से वहाँ पे भारी वर्षा होती है, ठीक है। दे एक्ट एज अ बैरियर एंड प्रिवेंट द रेन बियरिंग विंड फ्रॉम लिविंग इंडिया। दिस रिजल्ट इज हैवी रेनफॉल ओवर द कंट्री। आगे है, वी गेट वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज टिम्बर, मेडिसिन, रेजिन एंड हनी फ्रॉम द हिमालय फॉरेस्ट। और आपको पता ही है कि हमें जो है यहाँ पे आपको थिक फॉरेस्ट मिलते हैं हिमालयाज़ रीजन में, जो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि टिम्बर, मेडिसिन, रेजिन्स, हनी, ठीक है, और भी वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स ये हमें प्रोवाइड करते हैं। द हिमालयंस फॉरेस्ट अबंड इन नेचुरल फोना एंड फोना। जो हिमालयस फॉरेस्ट हैं यानी कि हिमालय के जो जंगल हैं, एक तरीके से वनस्पति और जन्य जीव का भंडार है यहाँ पे। एनिमल्स लाइक स्नो लेपर्ड, टाइगर, रिहाइनोसिस, वाइल्ड याक आर फाउंड हेयर। और कुछ एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं जैसे कि स्नो लेपर्ड, टाइगर, रिहाइनोसिस और वाइल्ड याक, ठीक है। द मेल्टिंग स्नो फ्रॉम द हिमालयस ग्लेशियर प्रोवाइडेड वाटर टू अवर रिवर्स थ्रू आउट द ईयर्स। जो हिमालय से ग्लेशियर्स पिघल के आपके वार्म रीजन्स में आते हैं और रिवर फॉर्म करते हैं, इसकी वजह से जो हमारी नदियों में पानी पूरे साल बना रहता है, ठीक है। द हिमालयज़ आर होम टू मैनी पिलग्रिमेज स्पॉट्स सच एज हरिद्वार, ऋषिकेश, हेमकुंड साहिब एंड मैनी अदर्स। हिमालयज़ जो है बहुत से धार्मिक स्थानों का होम भी कहलाता है, जैसे कि हरिद्वार, ऋषिकेश, हेमकुंड साहिब, ये सभी आपको इस रीजन में मिलते हैं। मैनी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन सच एज शिमला, शिलोंग, डलहौजी, कुल्लू, श्रीनगर एक्सेट्रा लोकेटेड हो। और बहुत सी ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस आपको यहाँ पे मिलते हैं हिमालयाज़ में, जैसे कि शिमला, शिलोंग, डलहौजी, कुल्लू, श्रीनगर एक्सेट्रा। ओके, I think it is sufficient for today. The rest of the part we will continue in our next video class. Students, read this chapter yourself also. Okay student, bye.